गोरखपुर से एक बेहद भावनात्मक और चिंताजनक मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अपने ही बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि समाज में बदलते पारिवारिक रिश्तों और बुजुर्गों की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा सवाल खड़ा करता है। राप्ती नगर गोरखपुर निवासी इंजीनियर रमेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि आज के समय में माता पिता को अपने ही बच्चों से सतर्क रहने की जरूरत है। उनका आरोप है कि उनका अपना बेटा, जो पेशे से न्यूरोसर्जन है, उनके साथ मारपीट की, घर से निकाल दिया और जान से मारने की कोशिश भी की। इंजीनियर रमेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि मैं सभी अभिभावकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आज के समय में अपने बच्चों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। पिता पुत्र का रिश्ता दिल का होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े होकर शादी कर लेते हैं और कई बार हालात बदल जाते हैं। मेरा भी एक बेटा है, डॉक्टर है, लेकिन उसी ने हमें मारा पीटा और घर से निकाल दिया। किसी तरह प्रशासन की मदद से हम घर वापस आए। आगे रमेश कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि जिस जमीन पर क्लिनिक चल रहा है वह जमीन उन्होंने अपने पैसे से खरीदी थी। उनका दावा है कि वर्ष 2021 में उनके साथ हिंसक व्यवहार किया गया। हालांकि इन आरोपों पर दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। यह कहानी सिर्फ एक पिता की पीड़ा नहीं है बल्कि समाज के लिए चेतावनी है। मैं इंजीनियर रमेश कुमार श्रीवास्तव रिटायर इंजीनियर हूं। यहीं गोरखपुर में राप्ती नगर आनंद विहार कॉलोनी में रहता हूं। मेरा सबसे पहले अभिभावक बुजुर्गों को एक सलाह है, निवेदन है कि आज के कलिकाल युग में हम सब अपने बच्चों से काफ़ी सतर्क रहें, अपने बाजू को हमेशा मजबूत रखें, वरना यही बच्चे, खास तौर से पुत्र, वैसे तो पुत्र और पिता का संबंध दिल से होता है, लेकिन यही बच्चे जब बड़े होते हैं, शादियां हो जाती हैं इन सबों की, तो ससुराल पक्ष में पड़ के अपने माता पिता का दुश्मन हो जाते हैं, माता पिता का कत्ल तक करा देते हैं। माता पिता को मजबूरन घर छोड़ के अनासारम जाना पड़ता है। ख़ास तौर से ये मेरा तजुर्बा है। हमारे भी एक बेटे हैं, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, जो न्यूरोसर्जन है। मेडिकल रोड पर आरोग्य मंदिर के बगल में मेरे ही द्वारा खरीदी गई ज़मीन पर क्लिनिक चला रहे हैं। ये सन 2021 में हमको घर से निकाल दिए थे, मारपीट के हमारे पर प्राणघातक हमला भी किए थे। हम घर छोड़ के भाग गए थे। किसी तरह प्रशासन के सहयोग से हम घर में एंट्री किए और इनको घर छोड़ के प्रशासन के दबाव में जाना पड़ा बाहर। आज ये मेडिकल कॉलेज के पास एक अपार्टमेंट में परिवार के साथ रह रहे हैं और हम पत्नी के साथ अपने मकान में रह रहे हैं। जाने के पहले ये हमारी मकान में जितना तोड़ फोड़ हो सकता था वो करके गए और जाते समय ये भी कह के गए कि बुढ़े, हम तुम्हारे मकान को तोड़वा देंगे। इस तरह चूँकि इनके पास कुछ काले कोट के व्यवसायी जो दलाली भी करते हैं काले कोट के आड़ में, इनसे पैसा लेके कंप्लेंट करते हैं। ये हमारे खिलाफ बिजली विभाग में कंप्लेंट कराए, जीडीए में कंप्लेंट कराए, नगर निगम में कंप्लेंट कराए, लेकिन कहीं से इनको सफलता इसलिए नहीं मिली कि हमारा पक्ष सत्य था। इससे भी जब इनको संतोष नहीं हुआ तो ये हमारे सर्विस के पीछे लगे, हमारे पेंशन पर भी ये कंप्लेंट कराए कि हमारी पेंशन भी रुके, लेकिन कहीं से इनको सफलता नहीं मिली।